हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, एक दिन के अंदर 7 करोड़ का नुकसान किसको हो रहा है? हर्षित राणा को, जो इंडिया की टीम की जानब से जो है वो तीसरे टेस्ट मैच में शायद आपको डेब्यू करते हुए नजर आए। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन लेट जो है वो डेब्यू करने का नुकसान उनको 7 करोड़ का होने वाला है। और केकेआर के 7 करोड़ रुपीस बच जाएंगे। अब इसको लेके गौतम गंभीर पे जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने जो है वो अपनी फ्रेंचाइज का फायदा देखते देखते आपने जो है वो इंडिया की टीम को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, या जो है वो आप जो है वो इंडिया की टीम को केकेआर की टीम बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो है वो कल से मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही हैं और बहुत सारी जो है रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अब इस पे हम बात करेंगे और हम इंडिया और न्यूजीलैंड का जो तीसरा टेस्ट मैच है उस पर भी बात करेंगे। आपको मालूम है कि हर्षित राणा जो कि जो आप पहले भी डेब्यू कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उनको न्यूज ये आ रही है, ठीक है, कि उनको डेब्यू इसलिए नहीं करवाया गया क्योंकि वो जो है वो अगर अनकैप प्लेयर की सूरत में जो है वो रिटेंशन में होंगे ना, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि भाई साहब उनको जो है वो 4 करोड़ रुपीस में केकेआर की टीम रिटर्न कर लेगी। लेकिन अगर जो है वो इंडिया की कैप पहन लेते, डेब्यू कर लेते, फिर केकेआर की टीम को यही जो है वो हर्षित राणा जो है ये जो है 11 करोड़ रुपीस में पड़ते। यानी कि अब जो है वो 31 अक्टूबर को जो है रिटेंशन है भाई। और जो है वो आपको मालूम है कि जो है वो उसके एक दिन बाद जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड का तीसरा टेस्ट मैच है। तो हर्षित राणा एक दिन बाद डेब्यू करेंगे। इसका मतलब यह है कि केकेआर के 11 करोड़ जो है वो जो उन्होंने देने थे उसमें से 7 करोड़ बच जाएंगे और हर्षित राणा का 7 करोड़ रुपीस का नुकसान हो जाएगा। अब इस पे सवाल सबसे बड़ा जो उठाया जा रहा है ना वो ये है कि हर्षित राणा की अगर पहले इंडिया को जरूरत थी, आप उसको डेब्यू करवा सकते थे, पहले भी आप उसको बुला सकते थे, अगर तो आपने उसको पहले क्यों नहीं बुलाया? और अब जो है वो रिटेंशन के बाद आप उसको डेब्यू क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो मतलब निकाला जा रहा है, ठीक है, कि गौतम गंभीर ने केकेआर जो कि उनकी जो है वो अपनी जो है वो फ्रेंचाइज है, वहां पर वो जो है वो कोच रह चुके हैं, मेंटोर रह चुके हैं उनके, ठीक है, और अब जो है वो वहां से जो है वो इंडिया के कोच बने हैं। तो ये न्यूज आ रही है कि गौतम गंभीर ने जो केकेआर को फायदा पहुंचाने के लिए पहले जो है वो इनको नहीं खिलाया, पहले जो है वो उन्होंने जो है वो हर्षित राणा को नहीं खिलाया। और अब जो है वो हर्षित राणा को इसलिए खिला रहे हैं कि रिटेंशन जो है वो 31 अक्टूबर को हो जाएगी और उसके बाद जो है वो हर्षित राणा जो है वो केकेआर को सस्ते में पड़ेंगे। अब ये जो है सवाल उठाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है वो आपने बताना है, ठीक है। लेकिन हर्षित राणा अगर इस मैच में डेब्यू करते हैं वो किसकी जगह पे खेलेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपके पास फास्ट बॉलर्स 3 है, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। इन तीनों में से कोई एक बाहर जाएगा तभी जो है वो हर्षित राणा आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। तो इनमें आपको क्या लगता है? लास्ट मैच में आकाशदीप ने पूरे मैच में टोटल जो है 6 ओवर्स जो है बॉलिंग करवाई है, ठीक है, उनको खिलाया तो गया है लेकिन उनको इतनी बॉलिंग नहीं दी गई है। क्या आकाशदीप इस मैच में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे? या फिर जो है वो सिराज जो लास्ट मैच में नहीं थे वो तो वापसी करेंगे, लेकिन क्या जसप्रीत बुमराह जो लगातार खेल रहे हैं उनको इस मैच में आराम दिया जा सकता है? क्योंकि आगे आपको मालूम है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी है, तो उससे पहले जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा आराम देना बनता है। और जो हर्षित राणा है वो जो है वो जसप्रीत बुमराह की जगह आपको डेब्यू करते हुए नजर आए। लेकिन बात यह है कि ये जो मैच है इसकी अहमियत बड़ी है। ये मत सोचें कि ये कोई डेड रबर है या इंडिया जो है ये सीरीज हार चुका है तो इस मैच की अहमियत नहीं है। मेरी जान की टोटे, इस मैच की बड़ी अहमियत है। सबसे पहले तो आपको जो WTC का फाइनल अगर खेलना है ना, तो ये मैच आपके लिए जीतना जरूरी है। नहीं तो आपको ऑस्ट्रेलिया वाले 5 के 5 मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को आपको व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम ऑस्ट्रेलिया में जाके जो है लगता नहीं है, ठीक है। तो ये मैच आपके लिए जीतना जरूरी है। आपको जो 6 में से 4 तो मैचेस जीतने हैं आगे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जीतेंगे, लेकिन जो है वो वहां से आप अगर जो है वो 3 मैचेस जीत जाते हैं, ये एक मैच आपने ये जीता हो अगर, तो जो है वो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब दूसरी बात यह कि इससे पहले घर में कभी भी 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज है ना उसमें इंडिया व्हाइट वॉश नहीं हुआ। और अगर ये मैच इंडिया हारता है तो ये रिकॉर्ड भी जो है वो गौतम गंभीर के दौर में जो है वो रोहित शर्मा के दौर में
जो है वो टूट जाएगा। इसलिए इंडिया के लिए ये मैच जीतना जरूरी है और सबसे बड़ी बात कि आपको सही प्लानिंग के तहत जो है इस मैच में उतरना पड़ेगा। अब न्यूज ये आ रही है कि इस मैच में रैंक टर्नर बनाने का फैसला हो चुका है और इस मैच में भी आपको रैंक टर्नर देखने को मिलेगा और पहले ही दिन से लेके आपको जो बॉल टर्न होता हुआ नजर आएगा। अब बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं यार ये देखो पिछले मैच में इनसे स्पिन बॉलिंग खेली नहीं गई है, अब इस मैच में रैंक टर्नर बना रहे हैं ये, फिर तो अब क्या करेंगे ये। यार बात इतनी सारी है ना कि आपकी जो घर में स्ट्रेंथ है ना वो आपकी स्पिन बॉलिंग है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, आपके पास कुलदीप यादव, आपके पास आर अश्विन, आपके पास जो है वो जडेजा जैसे जो बॉलर मौजूद हैं, तो आप जो है वो उनके होते हुए अपने घर में अगर आप जो है वो रैंक टर्नर नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे मुझे बताएं आप। वो अलग बात है कि जब जो है स्पिन बॉलिंग खेलने की बारी आती है तो इस पूरी सीरीज में यही हुआ कि न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला स्पिन बॉलर्स को और इंडिया के बैटर्स ने स्पिन बॉलर्स को अच्छा नहीं खेला। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने घर में जो आपकी स्ट्रेंथ है उसे आप छोड़ दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका सोल्यूशन यह है कि आप रैंक टर्नर ही बनाएं। लेकिन एज ए एशियन आपको न्यूजीलैंड वालों से ज्यादा अच्छा स्पिन बॉलिंग को खेलना पड़ेगा। बात यह है स्पिन बॉलिंग उनकी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है खेलना स्पिन बॉलिंग, ठीक है। तो आप जो है वो एक जो है रैंक टर्नर बनाने के बाद आपके बॉलर्स तो विकेटें लेंगे लेकिन आपके बैटर्स को न्यूजीलैंड वालों से कम अच्छा खेलना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान ने जो पिचेस बनाई, इस बार पाकिस्तान 3.5 सालों के बाद जीता है। अब यहां पर आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो स्पिन बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा खेलते हैं। लेकिन बात इतनी है कि पाकिस्तानी बैटर्स ने इंग्लैंड के बैटर्स से ज्यादा अच्छा स्पिन बॉलर्स को खेला है और कहीं ना कहीं उन्हें ये यकीन था, खास करके मैनेजमेंट को, उन्हें ये मालूम भी था कि हम जो है वो एक जो है वो ऐसी विकेट बनाएंगे जो स्पिन बॉलर्स के लिए अच्छी होगी तो हमारे बैटर्स भी उस पर फंसेंगे। लेकिन उन्होंने एक जो है वो यकीन रखा, उन्हें यह था कि यार कम से कम हम इंग्लैंड से अच्छा स्पिन बॉलिंग को खेल ही लेंगे। तो इंडिया को रैंक टर्नर ही बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ पे ही जाना है। लेकिन बात यह है कि स्पिन बॉलर्स को आपको अच्छा खेलना पड़ेगा, बात इतनी है। बाकी आपकी जो है वो अपने घर में जो आपकी स्ट्रेंथ है वो जो है फास्ट बॉलिंग नहीं है। मानते हैं जसप्रीत बुमराह दुनिया का बेहतरीन बॉलर, तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन है वो बंदा, किसी कंडीशन का मोहताज नहीं, अपने घर में भी वो बंदा जो है बेहतरीन है। लेकिन जसप्रीत बुमराह को अगर निकाल देना, उसके अलावा आप नजर दौड़ाएं कि आपके पास कौन सा ऐसा बॉलर है जो है वो आपको जो अकेला अपने दम पे मैच जितवा सकता है, वो भी टेस्ट मैच। ओडीआई और टी20 को छोड़ दें, वो जीत जाता है बंदा, उसमें 10 ओवर्स होते हैं एक बॉलर के या 4 ओवर्स होते हैं। लेकिन टेस्ट मैच जो होता है ना, इसमें वही बंदा जो है वो आपको मैचेस जितवा सकता है। एक तो जिसमें जो है टैलेंट हो, दूसरा जो बंदा जो है वो एक्सपीरियंस रखता हो, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह भाई वो बंदा कुछ अलग ही लेवल का है, ठीक है। लेकिन बुमराह के अलावा आप फास्ट बॉलर्स की तरफ नजर दौड़ाएं ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है वो उस लेवल के बॉलर्स नहीं है कि जो बुमराह को जो है वो मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो स्पिन बॉलिंग है ना, उसने इससे पहले आप जीतते रहे हैं घर में, 12 साल आप जीत रहे थे, आप अपनी फास्ट बॉलिंग के दम पे नहीं जीते। फास्ट बॉलर्स आपकी अच्छा कर रहे थे लेकिन आपको मैचेस आपकी स्पिन बॉलिंग ने जितवाए हैं। आप तब जीते हैं जब आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर गए हैं, ठीक है। तो इस बार भी अगर रैंक टर्नर बन रहा है तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होने वाली है, ठीक है। हाँ, रैंक टर्नर के ऊपर न्यूजीलैंड वाले जो बैटर्स हैं वो इंडिया से ज्यादा अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, फिर हैरानगी है यार। ये उनकी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी वीकनेस है स्पिन बॉलिंग। और वो जो है वो यहाँ पर आके जो है स्पिन बॉलर्स को धो देते हैं या इंडिया से ज्यादा अच्छा खेल के मैच जीत जाते हैं, ये हैरानगी है। बाकी इंडिया के जो स्पिनर्स है वो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, इससे पहले उन्होंने ही आपको मैचेस जितवाए हैं और ये मैच भी अगर जितवाएंगे तो वही आपको जितवाएंगे। तो आपके बैटर्स को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। बहरहाल ये तो चले होगा प्लेइंग 11 यही जो मैंने आपको बताई है। अगर बुमराह की जगह पे शायद जो है वो हर्षित राणा या बुमराह को रेस्ट ना दिया जाए, क्योंकि ये मैच जरूरी है। मैं तो चाहूंगा कि बुमराह ये मैच खेलें, ठीक है, क्योंकि ये मैच जीतना इंडिया के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आकाशदीप की जगह पे भी खेलते हैं तो हर्षित राणा का डेब्यू हो जाएगा। लेकिन गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है भाई कि एक तो इंडिया का जब भी स्क्वाड अनाउंस हुआ गौतम गंभीर के आने के बाद, तो केकेआर के प्लेयर्स आपको स्क्वाड में ज्यादा नजर आए, ठीक है। चाहे वो जो आप वरुण चक्रवर्ती की बात करें, चाहे आप रिंकू सिंह की बात करें, चाहे आप जो है वो बाकी लड़कों की बात करें जो एमर्जिंग एशिया कप खेल रहे थे, और अब आप हर्षित राणा की भी बात कर सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बंदे जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, वो गायब ही हो गए हैं।
आप अंदाजा लगा ले, शिवम दुबे वो भी जो है बाहर हो गए, उनकी जगह पे रेगुलर जो है वो अब मौका मिलने लगा है भाई रिंकू सिंह को। हालांकि मुझे लगता है कि शिवम दुबे से ज्यादा बेहतरीन जो है वो फिनिशर रिंकू सिंह मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन अब इसी चीज को देखते हुए ये बातें हो रही है कि क्या गौतम गंभीर ने इस टीम में सारे के सारे केकेआर के प्लेयर्स डालने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जो साथ में जो है टीम लाई है ना गौतम गंभीर ने, वो भी जो है केकेआर के जो है लोग जो उन्होंने जो केकेआर में जो है वो उनके साथ काम कर रहे थे वही उन्होंने लाए हुए हैं, ठीक है। इस पे बात हो रही है। लेकिन बात यही है कि दूसरी साइड से जब भी हमने कोई जो है वो कैप्टन आते हुए देखा है ना, उसकी टीम में हम वो जो आईपीएल की जो उसकी टीम होती है ना, उसके ज्यादा लड़के हम देखते ही देखते हैं, ठीक है। चाहे वो पीछे रोहित शर्मा का दौर गुजर गया हो, विराट कोहली का गुजर गया हो, एमएस धोनी का गुजर गया हो, और अब जो है वो ये चीजें हमेशा चलती हुई आ रही हैं। लेकिन ये बातें हो रही हैं गौतम गंभीर के हवाले से, लेकिन एक आपको सच और भी बता दूं कि अगर ये टीम जो अब आपकी पिछले 2 मैचेस जीत जाती ना, शायद ये बातें ना होती, शायद इन्हीं गौतम गंभीर के लिए कहा जाता यार क्या शॉट खेला है भाई, कमाल, ये तो जो है गौतम गंभीर का एरा शुरू हो गया है भाई। लेकिन अब टीम हार रही है तो आपकी जरा जरा चीज जो है नोटिस की जा रही है और उस पर बातें हो रही हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आपको भी लगता है कि गौतम गंभीर इस तरह के जो आप माइंड के साथ चल रहे हैं कि मैंने केकेआर के प्लेयर्स को मौका देना है, मैंने सीएसके के प्लेयर्स को मौका नहीं देना है, फिर ये जो खास करके हर्षित राणा का जो मामला है कि पहले डेब्यू नहीं करवाया गया कि केकेआर का नुकसान ना हो जाए, तो क्या एक जो है वो फ्रेंचाइज जो है वो इंडियन टीम से ज्यादा उसकी वैल्यू हो गई है, तो भाई उसका नुकसान बचाने के लिए आपने जो है वो एक प्लेयर को डेब्यू नहीं करवाया और अब आप उसको डेब्यू करवा रहे हैं। ये मैंने अपनी राय दी है और साथ में जो न्यूज मेरे पास आई है वो मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।